इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। तो दोस्तों, माइनक्राफ्ट मूवी कितनी अच्छी है और कितनी घटिया, चलिए देखते हैं इस कहानी से। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसका नाम है स्टीव। इस साल स्टीव का सपना होता है माइनिंग करना, मतलब खोद खोद के दुनिया की वाट लगाना। इसीलिए ये जाता है माइनिंग साइट पे, लेकिन वहाँ पे होता है एक बुढ़ा। वो बुढ़ा उसे कहता है चला जा भोसड़ी के, क्योंकि माइनिंग साइट पे बच्चे अलाउड नहीं होते। ये गाली खाने के बाद स्टीव वहाँ से अपनी गेंद बचा के भाग जाता है। आगे स्टीव बड़ा हो जाता है और एक मोटा गेंडा बन जाता है। दोस्तों, स्टीव के जिंदगी के यल लगे पड़े थे क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था। बस खाना खाने को बोलो इस हरामखोर को। वो जॉब पाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करता था। फिर उसे पता चलता है कि बचपन में उसे माइनिंग करना बहुत ही पसंद था, इसीलिए वो दोबारा माइनिंग साइट पे जाता है उसी बुड्ढे के पास। वो बुड्ढा भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव उस बुड्ढे को चकमा देके उस माइनिंग साइट के अंदर घुस जाता है। फिर इस मोटे गेंडे स्टीव को एक नीला क्यूब मिलता है और उस क्यूब को रखने का उसे बॉक्स भी मिलता है। जैसे ही वो क्यूब को उसके अंदर डालता है, तभी वहाँ पे एक नई दुनिया का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे साला स्टीव उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो ये दुनिया देख के कहता है मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इस दुनिया में कोई भी इंसान उसकी सोचने की शक्ति से कुछ भी बना सकता था। यहाँ पे स्टीव को भी ये पता चल जाता है और वो बहुत सारे घर बनाने लगता है। और ऐसा करते करते वो एक बड़े शहर को बना देता है। आगे उसे एक भेड़िया दिखाई देता है और स्टीव उसे एक हड्डी देके उसे अपना दोस्त बना लेता है। फिर उसे इस दुनिया में रह के बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए वो पागलों के जैसे नाचने लगता है। लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। स्टीव को ना एक पोर्टल दिखाई देता है और वो भी दूसरी दुनिया का। यहाँ पे स्टीव का भेड़िया साथी उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और ना चाहते हुए स्टीव को भी उसके अंदर घुसना पड़ता है। वो देखता है कि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। ये दुनिया सुअरों की दुनिया है जहाँ की रानी होती है मेघलूसा। ये मेघलूसा उन दोनों को बंदी बना लेती है। यहाँ पे स्टीव कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकती क्योंकि मेरे पास ये क्यूब है, इससे मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मेघलूसा ये क्यूब देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये क्यूब नए दुनिया का पोर्टल खोल सकता है। ये मेघलूसा बहुत ही कमीनी थी, साली को दुनिया तबाह करनी थी, वो भी उस क्यूब के जरिए। इसीलिए वो स्टीव को और भेड़िया को कैद में रख देती है। और जब ये बात स्टीव को पता चलती है कि मेघलूसा को दुनिया को बर्बाद करना है, इसीलिए वो चालाकी से कैद से आजाद हो जाता है और क्यूब को चुरा के उसके साथी भेड़िए को दे देता है। स्टीव कहता है उससे कि लोड़ू इसे मेरे घर पे लेकर जा और कहीं पे छुपा दे। वो भेड़िया भी ऐसा ही करता है। वो जाता है सीधा स्टीव की दुनिया में। फिर वो उसके घर में जाता है और क्यूब को छुपा देता है। फिर मेघलूसा को ये बात पता चलती है कि क्यूब उसके हाथ से चला गया है, इसीलिए वो स्टीव को कैद में रख देती है। आगे 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं हमारे एक्वामैन को, जिसका नाम इस कहानी में है गैरेथ। ये गैरेथ है दोस्तों, ये भंगार का काम करता है और हाँ, इसको आर्केड गेम भी खेलना बहुत ही पसंद है। ये आर्केड गेम का चैंपियन रहा है। ये काम क्या करता है मैं उसके बारे में तुमको बता देता हूँ। ये भंगार का काम करता है, उसमें से उसे पुराने गेम्स मिलते हैं और उस गेम को वो बेच देता है। उसके पास एक गेम की शॉप भी है। इस गैरेथ की किस्मत बहुत ही खराब है दोस्तों, क्योंकि उसकी दुकान रेंट पे चल रही थी। उसने कई महीनों से उसकी दुकान का रेंट नहीं भरा था, इसीलिए उसे नोटिस आती है कि ये दुकान खाली करके यहाँ से चला जा भोसड़ी के। आगे गैरेथ कबाड़ खरीदने के लिए जाता है। उसे यहाँ पे लगता है कि इस कबाड़ के अंदर उसे पुराने गेम्स मिलेंगे जिसे बेच के वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, इसीलिए वो भंगार को खरीद लेता है। लेकिन मैंने कहा था इसकी किस्मत गधे के है। इस साले को भंगार के अंदर वीडियो गेम्स कुछ भी नहीं मिलते, पर इसको उस कबाड़ के अंदर पोर्टल खोलने वाला क्यूब मिल जाता है। मतलब दोस्तों, ये क्यूब अभी गैरेथ के पास आ गया है। आगे हम 2 भाई बहन को देखते हैं जिनका नाम है हेनरी और नटालिया। दोस्तों, इन दोनों के मम्मी पापा टपक गए हैं, ये अभी अनाथ हो गए हैं, इसीलिए नटालिया इस शहर में रहने के लिए आई थी। नटालिया यहाँ पे काम धंधा ढूंढने के लिए आई थी और हाँ, उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए थी। आगे उनको डॉन नाम की लड़की मिलती है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है। उन दोनों को एक घर दे देती है
और ये वाला घर होता है दोस्तों स्टीव का। आगे ये छोटू हेनरी स्कूल में जाने वाला था, लेकिन वो रास्ते में ही गैरेथ की शॉप में चला जाता है और यहाँ पे ही इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। फिर हैरी जाता है उसके स्कूल में। सबसे पहले तो उसे प्रिंसिपल से मिलना पड़ता है। प्रिंसिपल उसे कहती है, हेनरी तुम शरारतें मत करना और सभी लोगों से मिलजुल के रहना। हेनरी यहाँ पे ठीक है बोल के वहाँ से चला जाता है। वो जाता है सीधे उसके क्लासरूम में। फिर कुछ शरारती बच्चे उसके मजे लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, हमको बताओ जल्दी से। तब हेनरी उन लोगों को बताता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो बच्चे भी उसे एक जेट पैक बनाने को बोलते हैं। फिर हेनरी उन लोगों को असली का जेट पैक बना के दिखा देता है। वो सभी को जेट पैक उड़ा के भी दिखाने वाला था, लेकिन वही शरारती बच्चे उसकी जेट पैक का एक वायर काट देते हैं और जब हेनरी जेट पैक को उड़ाता है तब वो जेट पैक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एक बिल्डिंग की छत पे जाके टकरा जाता है। इससे उस बिल्डिंग का नुकसान हो जाता है और इसी वजह से उसे प्रिंसिपल बुलाती है। फिर उसे प्रिंसिपल कहती है कि हेनरी तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए तुमको किसी रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे हेनरी बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि वो उसकी बहन को नहीं बुला सकता था। अगर उसने उसकी बहन को बुलाया होता तो उसको बहुत ही मार पड़ती। इसीलिए वो उसके दोस्त गैरेथ को कॉल करता है। फिर गैरेथ जाता है हेनरी के पास और उसको प्रिंसिपल से बचा लेता है। आगे वो दोनों जाते हैं गैरेथ की गेमिंग शॉप पे। यहाँ पे हेनरी को वो पोर्टल वाला क्यूब मिल जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे क्यूब को बॉक्स के अंदर डाल देता है, जिससे वो माइनिंग के अंदर दोबारा पोर्टल ओपन हो जाता है। फिर वो क्यूब उन दोनों को इशारा देता है कि चलो मेरे साथ। वो गैरेथ को और हेनरी को उस पोर्टल के पास लेकर जाता है। इधर दूसरी तरफ नटालिया को बहुत ही फिक्र होती है उसकी भाई की, क्योंकि वो स्कूल से घर नहीं आया था। इसीलिए वो डॉन नाम की लड़की के पास जाती है। डॉन नाम की लड़की भी उसे कहती है कि उसकी लोकेशन ट्रेस करे। फिर वो दोनों ही हेनरी की लोकेशन ट्रेस करके हेनरी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे चारों ही लोग उस पोर्टल के सामने आ जाते हैं और वो पोर्टल उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ पे ही ये चारों लोग एक नई दुनिया में आ गए थे, जहाँ पे पहले स्टीव भी आया था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगलूसा को, जिसको ये पता चल जाता है कि वो क्यूब इस दुनिया में आ गया है। इसीलिए वो स्टीव के पास जाती है और स्टीव से कहती है कि मुझको अभी वो क्यूब मिल जाएगा और मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी। अभी तुम्हारी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो स्टीव को छोड़ देती है। इधर ये चारों झंडू जानवरों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से रात हो जाती है और उन लोगों पे हमला हो जाता है। यहाँ पे हमला करते हैं कुछ ज़ॉम्बी लोग। यही नहीं, उन पे स्केलेटन वाले इंसान भी हमला करते हैं। इसीलिए उन लोगों को भागना पड़ता है और यहाँ पे भागते भागते हेनरी के पास का क्यूब नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद हेनरी को पता चलता है कि वो उसकी सोचने की शक्ति से यहाँ पे कुछ भी बना सकता है और इसीलिए वो एक कैसल को बनाता है, जिसमें वो और उसकी बहन और डॉन लड़की ये तीनों ही अंदर छुप जाते हैं। लेकिन गैरेथ पीछे भाग ही रहा होता है। वो भागते भागते एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। यहाँ पे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन गैरेथ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरेथ जैसे तैसे बच जाता है। फिर मौका देख के वो गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसे पोर्टल ओपन होने वाला क्यूब भी मिल जाता है। फिर दोबारा से उसे स्केलेटन देख लेते हैं और उस पे तीरों से हमला करते हैं। इस हमले में उस क्यूब के बॉक्स के टुकड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा से गैरेथ उस क्यूब को लेता है और सीधा कैसल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी ने कैसल के रास्ते सारे बंद कर दिए थे। इसीलिए गैरेथ यहाँ पे फंस गया था। लेकिन पीछे से हेनरी आता है और गैरेथ को वो बचा लेता है, उसे अंदर खींच लेता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी अंदर जाने लगते हैं और सभी लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे स्टीव आ जाता है और स्टीव उन सभी लोगों के यल लगा देता है। वो बहुत ही आसानी से ज़ॉम्बीज को धोता है और तभी अचानक से दिन हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे दिन होता है वैसे सारे ज़ॉम्बीज मरने लगते हैं, जलने लगते हैं। यहाँ पे स्टीव ने उन लोगों को बचा लिया था, इसीलिए स्टीव उनसे पूछता है कि सालो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने मेरे वीडियो को देखा है क्या? अरे हाँ, वो क्यूब भी कहाँ पे है? गैरेथ कहता है अरे ये क्यूब तो हमें भंगार में मिला था, पर इस क्यूब का एक बॉक्स टूट गया है। यहाँ पे डॉन लड़की कहती है अगर क्यूब का हिस्सा टूट गया है तो हम लोग अभी घर कैसे जाएंगे? ये दुनिया तो बहुत ही खतरनाक है। स्टीव कहता है मुझे पता है इसका बॉक्स कहाँ पे मिलेगा।
पर वहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उस जगह के लोग हमें मजे ले लेकर मार देंगे। इसीलिए हम वहाँ पे बाद में जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर स्टीव उन लोगों को गांव में घुमाता है। वो उनको चिकन बना के भी दिखाता है। आगे वो हेनरी और गैरेथ को अपने साथ लेकर जाता है और उन दोनों को हथियार बनाना सिखाता है। दूसरी तरफ नटालिया और डॉन नाम की लड़की गांव को घूमने के लिए जाती है। फिर हम देखते हैं मेगलूसा को, जो उसके एक सुअर को जादुई जल पिलाती है, जिससे वो किसी भी दुनिया में जा सके। दरअसल ये सुअर वाले लोग सिर्फ उनकी दुनिया में जिंदा रह सकते थे, अगर ये दूसरी दुनिया में जाए तो वो मर जाते थे। इसीलिए मेगलूसा ने एक जादुई दवा बनाई थी। वो दवा उसने एक सुअर को दी थी और उसे कहा था कि जाओ जाके वो क्यूब लेकर आओ। आगे वो सुअर उसकी आर्मी लेके स्टीव के गांव पे हमला कर देता है। इस हमले को देख के गैरेथ को भी जोश आ जाता है और वो हीरो बनने के चक्कर में उन सुअरों पे हमला कर देता है। लेकिन वो सुअरों का लीडर उसे मार मार के नानी याद दिला देता है। गैरेथ यहाँ पे बहुत ही मार खाता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि गैरेथ के पास पोर्टल का क्यूब था। इसीलिए गैरेथ, हेनरी और स्टीव वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग भागते भागते उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको क्यूब का बॉक्स मिलेगा, जिससे वो क्यूब पूरा हो जाएगा और पोर्टल भी ओपन करने लगेगा। दोस्तों, उस क्यूब का बॉक्स इस घर के अंदर होता है और इस घर में बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं। ये तीनों भी उनके हाथों मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए इनको प्लान बनाना पड़ता है। पहले तो वो बहुत ही शानदार प्लान बनाते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे स्टीव और गैरेथ अंदर जाके गाना गाने लगते हैं। वहाँ पे सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पे चला जाता है और पीछे से जाता है हेनरी। बिल्कुल छुपते छुपते वो जाता है सीधे उस रूम में जहाँ पे क्यूब का बॉक्स रखा हुआ है। इधर स्टीव और गैरेथ को वो हरामखोर लोग एक रिंग में छोड़ देते हैं और उन लोगों को मारने के लिए एक छोटे हल्क को भेज देते हैं। हाँ दोस्तों, इस मूवी में हल्क भी है, एक छोटा बौना हल्क। ऐसा मान लो ये बच्चा है अभी अभी। ये हल्क दोस्तों गैरेथ को बहुत ही धोता है, साले को नानी याद दिला देता है, उसे मार मार के उसकी चटनी बना देता है। फिर आखिर में स्टीव भी वहाँ पे आ जाता है और दोनों मिलके हल्क को मारते हैं। फिर हेनरी ऊपर से टपकता है नीचे सीधा उन दोनों के पास और वो तीनों मिलके जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर उन तीनों के सामने मेगलूसा आ जाती है, उसके साथ उसके चमचे भी आ गए थे। यहाँ पे मेगलूसा उसकी जादू की मदद से उस क्यूब को अपने पास खींच लेती है और वहाँ से भी चली जाती है। यहाँ पे मेगलूसा के जो सुअर चमचे थे वो उन तीनों पे हमला कर देते हैं। फिर यहाँ पे गैरेथ हेनरी को बचाने के लिए उसे एक बलून के ऊपर फेंक देता है और स्टीव भी जंप वाली क्यूब पे उछल के उस बलून के ऊपर चला जाता है। फिर आखिर में रह जाता है गैरेथ। गैरेथ उन लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन सालों को संभाल लूंगा। ऐसा बोल के गैरेथ उन लोगों को मारने के लिए जाता है, उन लोगों को धोने के लिए जाता है। यहाँ पे कुछ सुअरों के पास पटाखे भी होते हैं और अचानक से वहाँ पे वो पटाखे फूट जाते हैं और वो ब्रिज ही टूट जाता है। यहाँ पे सभी सुअर टपक जाते हैं और हमारा गैरेथ भी यहाँ पे टपक जाता है। ये देख के हेनरी और स्टीव को बहुत ही बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं नटालिया और डॉन नाम की लड़की को, जो कि रास्ता भटक गई थी। तभी उन दोनों के सामने स्टीव का भेड़िया आ जाता है। डॉन लड़की उसे एक हड्डी देके उसे शांत करवाती है और वो भेड़िया भी उसका दोस्त बन जाता है। इसीलिए वो भेड़िया उन लोगों को रास्ता दिखाता है। इधर स्टीव और हेनरी जिस बलून पे थे वो बलून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्टीव को होश आ जाता है और उसके सामने उसका भेड़िया साथी होता है। उसे देख के स्टीव बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे नटालिया भी उसके भाई को देख के खुश हो जाती है, पर उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उनका एक दोस्त टपक गया था। आगे मेगलूसा क्यूब की मदद से एक पोर्टल ओपन करती है, जिससे उसकी सुअर आर्मी इस दुनिया में आ जाती है और उनको वो जल भी नहीं पीना पड़ता, वो जादुई जल जिससे वो किसी भी दुनिया में जिंदा रहते थे। ये भयानक नजारा देख के स्टीव यहाँ पे कहता है कि हमें इन लोगों को रोकना होगा। ऐसा बोल के चारों लोग बड़े बड़े लोहे के इंसान बनाते हैं। डॉन लड़की भी जाती है और वो स्केलेटन वाले लोगों को
बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा देती है, जिससे उसको बहुत सारी हड्डियां मिलती है और उस हड्डियों की मदद से वो बहुत सारे भेड़ियों को अपना दोस्त बना लेती है। नटालिया भी जाती है और एक नई तलवार बनाती है। आगे हम देखते हैं मेगलूसा उसकी आर्मी को भाषण देती है। तभी वहाँ पे हेनरी बहुत सारे स्टील वाले इंसानों को बनाता है और वो हमला भी करने को बोल देता है। फिर यहाँ पे इन लोगों की खतरनाक लड़ाई हो जाती है। पीछे से नटालिया और उसका भाई हेनरी क्यूब लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे ये सब देख के मेगलूसा उसके जायंट सुअर को भेजती है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन जायंट सुअर के सामने एक जायंट स्टील का इंसान आ जाता है और उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। फिर मेगलूसा के पास हमारा लोडो स्टीव आ जाता है और स्टीव उस पे हमला कर देता है। यहाँ पे हमारा स्टीव उसे मारने के लिए बहुत ही बड़ी छलांग मारता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। साले को ठीक से हमला करना भी नहीं आता। फिर मेगलूसा उस पे हमला करती है और उसका जो सूट था उसे तोड़ देती है। दूसरी तरफ हेनरी एक टेलीपोर्ट करने वाली गन की मदद से उस क्यूब के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो क्यूब उसके हाइट से बहुत ही दूर होता है, इसीलिए वो क्यूब को नहीं पकड़ पाता। दूसरी तरफ पीछे से डॉन लड़की उसके भेड़ियों साथियों को हमला करने को बोल देती है और वो भेड़िए भी सुअरों पे हमला कर देते हैं। फिर जायंट सुअर को हेनरी क्यूब के पास दिखाई देता है, इसीलिए वो उस पे हमला कर देता है। हेनरी पे बहुत ही बड़ा हमला हुआ था, जिससे वो नीचे गिर जाता है। सभी लोगों को यहाँ पे लगता है कि हेनरी यहाँ पे टपकने वाला है, लेकिन उस साले को अपना गैरेट बचा लेता है। हाँ दोस्तों, गैरेट उसे बचा लेता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा झंडू गैरेट टपका नहीं था, वो जिंदा था। फिर ये दोनों साले झंडू उस क्यूब वाली दीवार पे हमला कर देते हैं, जिससे वो दीवार टूट जाती है और यहाँ पे दिन हो जाता है। यहाँ पे पहले अंधेरा था और अभी यहाँ पे दिन हो जाता है, जिससे सारे सुअर मरने लगते हैं। तड़प तड़प के सालों के लौड़े लग जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सुअर दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते, इसीलिए ये सुअर यहाँ पे मरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मेगलूसा को, जो बहुत ही कमजोर हो गई थी। उससे स्टीव आसानी से टपका सकता था, लेकिन स्टीव उसे नहीं मारता, उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों, पीछे मेगलूसा टपक जाती है। साली दुनिया को तबाह करने वाली थी, खुद ही तबाह हो गई। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ अच्छा हो गया था। इन पांचों हरामखोरों ने मिलके माइनक्राफ्ट वाली दुनिया को बचा लिया था, इसीलिए ये सभी लोग उनके घर पे जाने वाले थे। यहाँ पे स्टीव उसके साथी से पहले मिलता है, उसके भेड़िए साथी से। वो उसे अलविदा करता है और वहाँ से उसकी दुनिया में चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये पांचों लोग सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं और इन लोगों ने माइनक्राफ्ट गेम भी बना ली है। इस गेम को बेच के वो सभी लोग पैसे कमाते हैं और ये गेम सभी को अच्छा लगता है। इन लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आगे हेनरी भी दोस्तों एक जेट पैक बनाता है और स्कूल में जाता है और सभी लोगों के सामने कूल बन जाता है। इन लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है और यहाँ पे ही ये घटिया कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर दोस्तों इस कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ऐसी ही खतरनाक कहानियां मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, इसीलिए भाई के साथ जुड़ जाओ और मिलूंगा मैं आपसे अगली कहानी में।